बेदा थक गए कुक थक गए। सी फॉर डी फॉर। ये भर्ती बंद हो चुकी है। हम सरकार ने हमारे ऊपर अग्नि पहाड़ जैसी बन गई है यहाँ हमारी लगातार गांव खाली होते जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री भी थे उत्तराखंड के तीरथ रावत जी, वो सांसद बने लेकिन वो 5 साल तक क्षेत्र में नहीं आए। हमारे गांव में एक स्टेडियम भी खुल जाए, कॉलेज भी होना चाहिए जिसके बाद हम तो आज अयांश और कुक्कू को लेके जा रही हूँ आंगनबाड़ी। और ये कुक्कू भी जा रही है, अपने आप जा रहा है अपने आप। अयांश कहाँ जा रहे हो? तो चलिए जी आज की वीडियो की भी शुरुआत कर लेते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरी नई वीडियो में। और अभी बज रहे हैं सुबह के 9। तो हम रास्ते में आ गए हैं ऊपर। अभी ऊपर मेन रोड नहीं आई है, उससे भी ऊपर जाना है। तो अयांश और कुक्कू हैं साथ में, लेके जा रही हूँ थोड़ी देर के लिए। तो चलते हैं, आओ आओ। और ये दोनों यहाँ पे थक गए हैं। बेदा थक गए कुक्कू थक गए हैं? धूप लग रही है ना, कल से छाता लाएंगे, ठीक है? हाँ चलो चलो, अभी और ऊपर जाना है। चलो चलो बच्चों चलो। तो हम पहुंच गए हैं आंगनबाड़ी में। यहाँ पे बैठे हैं छोटे छोटे बच्चे। ये देखो, सी फॉर डी फॉर ई फॉर एफ फॉर बोलो। दूध बतासा खाओ ना। चलिए खाली का खा लिया पर। हाँ बड़े हो जाओ कल फिर आना, ठीक है? और ओ बाबू बड़े हो जाओ पाँव नहीं छूना इधर। तो अब बज रहे हैं शाम के 4:30। और शहरों में रहने वाले लोगों की समस्याएं तो सभी ने सुनी हैं और सरकार ने भी उनकी समस्याओं का हल निकाला है, पर गांव में रहने वाले लोगों की समस्याएं अभी तक हल नहीं करी गई हैं। तो गांव में कुछ लोग आए हुए हैं, तो चले इनसे बातचीत करते हैं कि उन्हें क्या क्या समस्याएं हो रही हैं और क्या चाहते हैं सरकार से कि हमारे गांव में ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। तो चलिए उनसे मिलते हैं। तो पहले तो आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने हमारा लिए थोड़ा समय निकाला। मैं प्रमोद सिंह गुसाई, पूर्व उत्तराखंड छात्र आंदोलनकारी भी हूँ और कांग्रेस पार्टी का ब्लॉक महामंत्री भी हूँ। और एक जो लोकसभा चुनाव चलने वाले हैं 19 अप्रैल को जो होने वाले गढ़वाल में, इस परिप्रेक्ष्य में हम अपनी पैनो घाटी की कुछ समस्याएं रखना चाहते हैं। सबसे बड़ी समस्या जो गढ़वाल की है कि जो यहाँ पे सबसे बड़ा रोजगार का साधन था भर्ती का, ये भर्ती बंद हो चुकी है। हम सरकार ने हमारे ऊपर अग्निवीर जबरदस्ती थोप दी है, जिससे कि यहाँ पे युवाओं में रोज बेरोजगारी की एक बहुत बड़ी समस्या इस पैनो घाटी के अंदर ही नहीं पूरे गढ़वाल और उत्तराखंड के ऊपर मतलब एक बेरोजगारी की बड़ी समस्या हो गई और सरकार के पास इसका कोई विकल्प नहीं है। हमारे पास यहाँ पर पॉलिटेक्निक कॉलेज की मांग, हमारे एक सपना था इस पैनो घाटी का कि पैनो घाटी में एक पॉलिटेक्निक कॉलेज बने, लेकिन आज वो सपना ही रह गया और तमाम युवाओं के सपने चकनाचूर हो गए। ITI कॉलेज की एक मांग थी, ITI कॉलेज बन भी गया है, लेकिन आज तक वो शुरू नहीं हो पाया। आज बच्चे यहाँ से दुबड्डा और थलीसैंण और श्रीनगर ITI करने के लिए जा रहे हैं। गरीब लोग मेहनत मजदूरी करके कैसे उन बच्चों को ITI के लिए दुबड्डा भेजे, ये हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है। तो इन तमाम मुद्दों पे हम चाहते हैं कि पैनो घाटी की आवाज़, इस पैनो घाटी क्षेत्र की आवाज़ को हम उठाना चाहते हैं और हमारी समस्याओं का समाधान हो। ताऊ जी बताइए, आप
अपनी समस्याओं के बारे में कुछ? मैं ये कह रहा हूँ कि पहाड़ की जिंदगी पहाड़ जैसी बन गई है। यहाँ हमारी यहाँ सुकून से जीते थे, अनाज पानी होता सब कुछ। आज बंदर और शोरों ने आतंक मचा रखा, खेती बंदर पड़ी हुई है। जो करते भी थे लोग वो भी सब चले गए, चुप हो गए और यहाँ से पलायन हो गया। अब करीब 2-4 आदमी है बुढ़े बुढ़े, हम जैसे करे भी क्या करें। इस चीज़ पे भी विचार होना चाहिए, ये जानवरों का भी इलाज होना चाहिए। चकबंदी हो, तार-बाड़ हो या कुछ भी वो कर सकते हैं, सरकार जो भी मर्जी वो कर सकती है। और जनता के हिसाब से काम हो। देखो अभी मैं आप लोगों के सामने एक संज्ञान में एक चीज लाना चाहता हूँ। यहाँ पे मनरेगा के माध्यम से 2-3 तालाब बने, 10-10 लाख के तालाब बने, लेकिन आज वो किसी काम के नहीं है। न उसमें कोई देखने वाला है कि क्यों बनाया गया, किसने बनवाया, किस कारण से बनवाया। अगर इसका सही उपयोग होता, क्षेत्र में तारबाड़ी के बंदी के लिए होता है, पानी की पेयजल योजनाओं के लिए होता, तो कुछ जनता को फायदा होता। आज जो भी काम ऊपर से थोप दिया जा रहा है पंचायतों के ऊपर, पंचायत की क्या आवश्यकता है, पंचायत क्या चाहती है, हम क्या चाहते हैं, उसको कोई सुनने वाला नहीं है। और जबरदस्ती हम पे काम थोप दिए जा रहे हैं, जिससे कि जनता को कोई भला नहीं हो रहा है और पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। हम चाहते हैं कि इस प्रकार की योजनाएं न बने, जनता के जन के हित में। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता के हिसाब से जनता के लिए योजनाएं बने। और इस पर जो है कि सरकार ध्यान दे न दे, लेकिन जनता को ध्यान देना चाहिए। और जो चुनाव हो रहे हैं 19 अप्रैल को, इसमें जो है कि एकदम से जो है कि क्षेत्र के हित में मतदान करें, यही हमारी अपील है पूरी पैनल घाटी की जनता से। तो आप पढ़ाई के बारे में क्या कहना चाहते हैं, स्कूलों के बारे में सरकार से, कि अंग्रेजी मीडियम स्कूल होना चाहिए गांव में? देखो ये बहुत बड़ी समस्या है हमारे गढ़वाल जो खाली हो रहा है। सबसे बड़ा मुद्दा शिक्षा का ही है कि शिक्षा के लिए लगातार गांव खाली होते जा रहे हैं। कि हम जब अपने बच्चों को कोटद्वार देहरादून ले जा रहे हैं पढ़ाने के लिए, हाँ, जबकि ये सुविधाएं यहाँ भी हो सकती हैं। हाँ, वो कोटद्वार देहरादून में तमाम प्राइवेट स्कूलें खुल रहे हैं, एक ही कमरे में जो है कि 100-100 बच्चे भरे हुए हैं। यहाँ पे इतने मैदान, इतने पहाड़, खाली खुला शुद्ध वातावरण है, हवा पानी है। अगर यहाँ पे ही अच्छे अच्छे विद्यालय खुल जाए और यहाँ पे इन्वेस्ट हो पैसे का इस शिक्षा के क्षेत्र में, तो यहाँ पे देहरादून में दून कॉलेज में दुनिया के बच्चे पढ़ने आते हैं। तो इसी उत्तराखंड की ये वादियाँ हैं, इनमें अगर अच्छे स्कूल खुल जाए तो अपने ही बच्चे यहाँ पढ़ लेंगे, यहीं के बच्चे पढ़ेंगे, बाहर के बच्चे यहाँ आएंगे, क्योंकि यहाँ सुख शांति है, कोई सुरक्षा की कोई समस्या नहीं है, और वातावरण की और जो शुद्ध हवा पानी है सब कुछ यहाँ बढ़िया है। तो हम चाहते हैं कि देवभूमि है, तो देवभूमि में ऐसी कैसी देवभूमि है कि जो यहाँ कोई रहना नहीं चाहता है। देवभूमि का जो है कि सरकार देवभूमि कहती है, लेकिन देवभूमि को कोई पहचान, इसकी कोई पहचान है क्या? हर कोई इसको छोड़ रहा है। हम चाहते हैं कि सरकार इस पर ध्यान दे, यहाँ पे कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करे। आज यहाँ पे गढ़वाल में गांव में रोजगार पैदा हो सकता है, लेकिन सरकार का ध्यान ही नहीं। सरकार पता नहीं कहाँ सोए हुए हैं सरकार लोग। क्योंकि अगर गांव में ही चाहे पशुपालन और डेयरी फार्मिंग हो, पशुपालन में और पोल्ट्री फार्मिंग हो, तालाब मछली पालन हो, कई तमाम तरह के रोजगार यहाँ खुल सकते हैं। यहाँ पे ताऊ जी लोगों ने बहुत ही अच्छा बोला है, और आप लोग भी ध्यान दीजिए और 19 अप्रैल को अपना वोट देने के लिए जरूर आए, कि एक बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, उस प्रकार से आपके एक वोट से आप अच्छी सरकार चुन सकते हैं। इसलिए अपना वोट जरूर दें। 2019 में चुनाव हुए थे, और यहाँ से हमारे सांसद पूर्व जो मुख्यमंत्री भी थे उत्तराखंड के, माननीय तीरथ सिंह रावत जी, वो सांसद बने, लेकिन वो 5 साल तक क्षेत्र में नहीं आए। और साथ ही साथ अब की बार जो अनिल बलूनी जी को टिकट मिला है, वो भी सांसद थे उत्तराखंड से, और बड़ी उपलब्धि थी हमारे कि 2 सांसद हमारे गढ़वाल से थे, एक राज्यसभा में थे, एक लोकसभा में थे। लेकिन किसी ने भी इस भर्ती का विरोध नहीं किया, और भर्ती हमारे उत्तराखंड की बहुत बड़ी मांग थी, और आज भी आगे भी रहेगी, क्योंकि यहाँ पे रोजगार कोई साधन नहीं है, न यहाँ पे कोई फैक्ट्रियाँ हैं। और लगातार अगर इस प्रक्रिया दोबारा शुरू नहीं हुई भर्ती की, यहाँ पर एक बहुत बड़ा जो है बेरोजगारों की लाइन लग जाएगी। आज युवाओं की शादियाँ नहीं हो पा रही हैं, और लड़कियों के भी सपने, लड़कियाँ सोचती थी कि हमारे लिए फौजी ही हमें चाहिए, लेकिन यहाँ कोई फौज में नहीं होगा, तो एक लड़कियों के सामने भी एक समस्या हो गई, और ये लगातार हमारे सामने एक समस्या खड़ी होती जा रही है। हम चाहते हैं कि पैनो घाटी के गांव में जनता इस बार 2024 का चुनाव होने वाला है, इसमें इस पैनो घाटी की मुद्दों पर सोच समझ कर वोट दे, और इस पैनो घाटी में एक बार फिर से चाहे भर्ती प्रक्रिया हो, पॉलिटेक्निक कॉलेज हो, ITI हो, इनका तुरंत निर्माण हो। और सबसे बड़ी चीज़ हमारे सामने जो है कि ये पैनो घाटी है, और हमारे पैनो घाटी की पहचान है भंडार से, लेकिन आज ये भंडार से पानी थोड़ी है, और लोग हिसाब बड़े हो रहे हैं, बहुत बड़े चलन बहुत बड़े हो रहे हैं। लेकिन बड़ी दुख की बात है कि भंडार से बांध पड़ गया कि पहचान थी हमारी पैनो घाटी की, और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है। जबकि इस भंडार सेना में यहाँ के युवाओं को बहुत ज़्यादा रोजगार और स्वरोजगार मिल सकता है, लेकिन कोई जनप्रतिनिधि, कोई सरकार इसमें काम करे। तो हमारे यहाँ पे कई बुजुर्ग और युवा हमारे साथी बैठे हैं, और सबकी मांग है कि ये चुनाव पैनो घाटी
की आवाज़ बनकर इस पैनो घाटी के विकास में हर जन जन तक, हर गांव-गांव तक, हर युवा, हर बेरोजगार और हर माता बहनें इस चुनाव को एक बहुत बड़े इस उम्मीद के साथ लें कि जिससे कि हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए, हमारे युवाओं के लिए और इस क्षेत्र के विकास को आगे बढ़ाने का मौका मिले। धन्यवाद। तो सभी लोग गांव जाना पसंद तो करते हैं, पर वहाँ रहना बिल्कुल पसंद नहीं आता उन लोगों को, क्योंकि यहाँ पर उनको सुविधाएं नहीं मिलती हैं, कई प्रकार की सुविधाएं नहीं मिलती हैं। जैसे बहुत ही कुछ होता है जो उन्हें शहरों में मिलती है, तो बाकी सारी चीज़ भी अगर गांव में सुविधाएं हो जाए तो क्यों ना शहरों के लोग भी यहाँ आने चाहेंगे। और मैं भी गाँव में रहना पसंद करती हूँ, पर जैसे अब मेरा बच्चा बड़ा हो रहा है तो क्यों हमें भी तो उसे स्कूल पढ़ाना होगा, तो हमें भी उस तरह से बाहर जाना पड़ेगा। तो हम चाहते हैं कि यहाँ एक स्कूल खुल जाए, अंग्रेजी मीडियम स्कूल खुल जाए, स्टेडियम खुल जाए बच्चों के लिए खेलने के लिए वगैरह वगैरह, कॉलेज खुल जाएँ। तो इसी प्रकार से बहुत सारी समस्याएं हैं लोगों की जो सरकार से है। तो हम चाहते हैं आप भी सरकार से अपनी समस्याएं बोल सकते हैं, तो उनका हक है, आपका हक है बोलना उनसे, और उनको पूरा करना उनका हक है। तो ये है हमारे देश का आने वाला भविष्य। हाय बच्चों, हेलो। तो यहाँ पे सभी बच्चों से पूछते हैं कौन बड़े होकर क्या बनना चाहता है। कार्तिक, क्या बनना चाहते हो आप बड़े होके? डॉक्टर बनना चाहते हो, वेरी गुड। और सिमरन क्या बनना चाहती बड़े होके? डांसर बनना चाहती है, अरे वाह। और रचना क्या बनना चाहती है बड़े होके? डॉक्टर बनना चाहती है। ओ, और ये अभी क्या बनना चाहता है बड़े होके? फौजी बनेगा। ओ वाह, देश की सेवा करेगा, फौजी है ना, वेरी गुड। और अनिका क्या बनना चाहती बड़े होके? टीचर। बच्चों को डंडा भी मारेगी फिर, है डंडा भी मारेगी, अरे वाह। फिर बच्चे बोलेंगे गंदी मैडम है हमारी। और तो सानिया, आप क्या बनना चाहते हो बड़े होके? फौजी बनोगे, देश की सेवा करोगे आप भी, वेरी गुड। हमारे गांव में एक स्टेडियम भी खुल जाए, गेम खेले और अपना देश का नाम रोशन करे। हमारे गांव में एक कॉलेज भी होना चाहिए जिसके बाद हम 12 के बाद की पढ़ाई कर सकें। तो ये हमारे गांव के बच्चों की इच्छाएं थी। छोटे छोटे बच्चे ऐसा कुछ बोलेंगे, सोचा भी नहीं था कि कोई बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई पुलिस, कोई फौजी का अच्छा भविष्य हो आगे, हम यही चाहते हैं। तो चलिए जी, आज की वीडियो को भी यहीं पे समाप्त कर देते हैं। मिलते हैं अपनी एक नई वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।